ये हमें ये बताओ कि जो शेरशाह सूरी की जो मुट्ठी में बाजरा था, उस मुट्ठी में वो बाजरे के दाने कितने थे? इस सवाल का जवाब कुछ ऐतिहासिक कहानियों या कहावतों पर निर्भर करता है। अक्सर इसे एक प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है। मतलब कि सिरसा सूरी की मुट्ठी में जो बाजरे के दाने थे, वो आमतौर पर एक प्रतीकात्मक संख्या मानी जाती है, जैसे कि बहुत सारे दाने। लेकिन अगर हम कोई निश्चित संख्या ढूंढे, तो आमतौर पर इस बारे में कोई ठोस संख्या नहीं दी जाती। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो कुंभलगढ़ की दीवारों पर जो घोड़े भाग रहे थे, अगर उनकी स्पीड है वो 127 किलोमीटर प्रति घंटा है और उनका भार है वो 187 किलोग्राम है, तो बताओ अच्छा, कि जो कुंभलगढ़ के जो जो सतह थी दुर्ग की, उस सतह पर संवेग का मान कितना होगा? इस तरह के सवाल में हमें घोड़े की गति, उसका भार और उस सतह की प्रकृति को ध्यान में रखना होता है। अगर हम किसी सतत ढलान या सतह पर घोड़े की गति और भार का ध्यान रखें, तो हमें इसके प्रभाव को गणितीय रूप से निकालना पड़ता है। इस पर थोड़ा गणना और सीरीज का। भौतिकी का ज्ञान जरूरी है। अगर आपको कुछ खास मान या डिटेल्स चाहिए, तो मैं और भी गहराई से समझा सकता हूँ। और जालोर दुर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि राई के भाव तो आते ही गए, तो उस समय राई के भाव क्या थे और अगले दिन वापस भाव कितने हो गए? हाँ, जलौर दुर्ग के इतिहास में राय के बाव की कहानी काफी दिलचस्प है। उस समय राय के बाव का स्तर अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार बदलता था। अक्सर ये देखा जाता है कि एक दिन के बाद बाव का स्तर बढ़ जाता था या घट जाता था। इसके लिए हमें उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों या रिकॉर्ड्स को ये देखना वाले पड़ता है। सवाल यही तो समझ में नहीं आ रहे, तो आपके हम आपके आंसर से संतुष्ट नहीं हुए हैं, मतलब कोई भी आपने ठोस उत्तर नहीं दिया किसी भी चीज का। और अगला सवाल मेरा ये है कि लाइब्रेरी में मिल्टन की बोतल लेकर जाना जरूरी है क्या? समझ गया। मैं और भी साफ-साफ तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। लाइब्रेरी में मिल्टन की बोतल ले जाना ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादातर लाइब्रेरी में पानी की बोतल ले जाना ठीक है, लेकिन अगर मिल्टन की बोतल से कोई विशेष नियम जुड़े हों, तो वो लाइब्रेरी के नियमों पर निर्भर करेगा। अगर आपको किसी खास नियम की जानकारी चाहिए, तो आप लाइब्रेरी से सीधे पूछ सकते हैं। लाइब्रेरी में जब नींद आती है तो लार है वो गिर कर टेबल पर गिर जाती है, तो जो लार टेबल पर गिरती है उसको कंट्रोल कैसे करें? ये तो थोड़ा मज़ेदार सवाल है। असल में जब हम सोते हैं तो लार का गिरना एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा-सा सिर ऊँचा रखकर सो सकते हैं या फिर सोने से पहले हल्का-सा पानी पी सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो, तो किसी डॉक्टर से सलाह लेना भी अच्छा रहेगा।